का कप देखते हुए तो मैं इस वक्त जो है चाय का शौकीन हूँ और मैं चाय पी रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो बनाई जाए इस पर कि दुनिया में जो है ज़्यादातर लोग जो है चाय या फिर कॉफ़ी के शौकीन हैं और दुनिया के लोकप्रिय ये दो चीज़ों के लोग शौकीन हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो है चाय या कॉफ़ी ये दोनों में बेहतर जो है एनर्जी किंग कौन है और सेहत के हिसाब से चाय या कॉफ़ी ये दोनों में कौन बेहतर है। दुनिया में कुछ लोग जो है चाय के लवर हैं और कुछ लोग कॉफ़ी हैं। बहुत से लोगों को चाय सबसे ज़्यादा पीने में शौकीन है, टेस्ट उन्हें पसंद है, तो कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद है। तो आखिर जो है ये जानने की हम कोशिश के दौरान मैंने ये जाना कि आखिर जो है ये चाय और कॉफ़ी इन दोनों में जो है स्पेशली जो है एनर्जी किंग के तौर पर कौन है और चाय और कॉफ़ी ये दोनों का पीने का क्या टाइमिंग या फिर किसी जगह या क्या किसी टेम्परेचर इन तमाम चीज़ों पर भी क्या ज़रूरत होती है। तो आज हम एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आप लोग ज़रूर जो है एंड तक देखिए कि आखिर जो है चाय या कॉफ़ी ये दोनों में कौन बेहतर है और सेहत के हिसाब से चाय या कॉफ़ी कितनी अच्छी है और इसका इस्तेमाल जो है कैसे किया जाता है क्या है। तो एक बेहतरीन चीज़ है जिसको मैं जानने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो है। वीडियो जो है इन तक ज़रूर देखिएगा। दुनिया में जो है कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद है, कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद है। तो अलग अलग चाय के और कॉफ़ी के दोनों के अलग अलग जो है लवर्स हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से तारीफ़ करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों जो है दोनों चीज़ जो है चाय हो चाहे कॉफ़ी हो ये दोनों अपने अपने जगहों पर ठीक है। अब ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो है चाय और कॉफ़ी ये दोनों में जो है कैफ़ीन और टेइन ये दो जो पदार्थ पाए जाते हैं स्पेशली। तो यही वजह है कि स्पेशली जो है बार बार लोगों को चाय पीने का जो दिल करता है तो इसकी वजह भी जो है यही है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो ये दोनों एक तरह से एक ही चीज़ है, एक ही पदार्थ है। कॉफ़ी में ये कैफ़ीन के तौर पर कहलाता है और चाय के उसमें जो है ये जो है टेनिन जो है या टेनिन जो बोला जाए तो वो कहलाता है। और इसी चीज़ के वजह से जो है ये जो है हमें ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। जब लोग थकान महसूस करते हैं, जब लोग स्पेशली जो है जागने की कोशिश करते हैं, अपनी नींदों को भगाने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें रात में जागना पड़ता है किसी काम की वजह से, किसी फेस्टिवल में, कहीं त्योहारों में या फिर जो है ऑफिस में वर्क के दौरान, यानी कि अपने थकान को दूर करने के लिए और चाय पर अलग अलग तरह की गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए और चाय से अपनी थकान को दूर करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो है इन चीज़ों के लिए लोग जो है चाय अक्सर एक जगह पीते हुए लोगों को आप लोग देखते होंगे। तो कहने का मतलब है कि चाय हो या कॉफ़ी दोनों जो है लोग जो है अपनी थकान को दूर करने की कोशिश में पीते हैं। अब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैफ़ीन जो है उससे बार बार पीने का दिल करता है। चायों में भी है तो इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में अगर चाय अगर पी जाइए, यानी कि दिन भर में ज़्यादा अगर आप पिएगा तो कहीं न कहीं ये नींद अनिद्रा को दूर करता है। मतलब नींद जो है इससे कम आती है और
ये जो है एनर्जेटिक भी है, फुर्ती, या फिर अगर मान लिया कि काम की थकान है तो ऐसे में ये फ़ायदा करता है। लेकिन चाय हो या कॉफ़ी है, इसका मात्रा जो है स्पेशली सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल जो है चाय या कॉफ़ी का करना चाहिए। डेली जो है 2 या 3 बार आप जो है चाय का सेवन कर सकते हैं, और कॉफ़ी भी आप अपनी हिसाब के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि चाय या कॉफ़ी ये खाली पेट में पीनी चाहिए या नहीं। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो लोग जो है सुबह खाली पेट में चाय पीते हैं। जी हाँ, चाय जो है अगर 1-2 बार या फिर कॉफ़ी सुबह खाली पेट पी ली जाए तो वो उतना नुकसान तो है ही, लेकिन अगर इसका आदत हो जाए तो ये कहीं न कहीं सेहत के हिसाब से काफ़ी नुकसानदेह है। इसलिए जब भी सुबह हो खाली पेट में नहीं पीना चाहिए, चाहे वो चाय हो चाहे कॉफ़ी हो। सुबह में आप जब भी है कुछ ना कुछ बिस्किट या फिर जो भी आप खाएं, उसके बाद ही चाय पिएं, क्योंकि इसमें जो है स्पेशली ख़ास करके कैफ़ीन है, वो ये सब जो है एसिडिटी ज़्यादा बढ़ा देता है, खाली पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गैस और यहाँ तक कि बॉडी के अंदर कई तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादा यानी कि कैफ़ीन या फिर खाली पेट में पीने से अनिद्रा और दिल की धड़कनें तेज़, ये तमाम चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ जो पोषक तत्व इसमें जो पाए जाते हैं, ये ख़ासकर जो ये इसमें जो तत्व कहलाते हैं, तो कहीं न कहीं सॉरी पोषक तत्व नहीं बल्कि कहा जाए जिसमें इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, तो वो जो तत्व होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसान करेगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा लिमिट हो तो ये हमें फ़ायदा करता है, ख़ास कर जो है थकान को दूर करता है, और इससे जो है आपका जो अटेंशन एकाग्रता जो है कहीं न कहीं इससे ज़्यादा होती है। अगर हम देखा जाए तो स्पेशली ये थकान को दूर करता है, और साथ ही जो है तुरंत एनर्जी भी ये हमें देता है। बहुत से चाय या कॉफ़ी के शौकीन लोगों को अगर चाय या कॉफ़ी 2-3 दिनों तक नहीं मिलेगी तो वो काफ़ी जो है थकान महसूस करेंगे, और काफ़ी उन्हें अनिद्रा की जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, बल्कि और ज़्यादा उन्हें नींद जैसी लगेगी और थकान महसूस होगी। कुछ लोगों को तो यहाँ तक कि सर दर्द या बदन दर्द भी होता। बहरहाल चाय का मात्रा जो है वो दिन भर में 2 या 3 बार आप पी सकते हैं। कॉफ़ी भी जो है आप जो मात्रा में या फिर जो भी है हल्का कम मात्रा में आप जो है इसे सेवन कर सकते हैं। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या चाय या कॉफ़ी जो है टेम्परेचर, तापमान, टाइमिंग, ये तमाम चीज़ों पर भी इस पर असर है? तो ज़रूर इसका असर है, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, मई, जून, अप्रैल में जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, या दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में जो है चाय या कॉफ़ी का सेवन कम मात्रा में करनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन अगर वही टेम्परेचर कम है, ठंड है, थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे में जो है चाय या कॉफ़ी जो आप पीते हैं नॉर्मली दिन भर में 2 या 3 बार, तो आप लोग पी सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। और एक चीज़ और भी है, दरअसल अगर देखा जाए तो खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, खाना खाने के करीब जो है 1 घंटा के बाद ही जो है चाय पीनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत कई संस्थाओं और कई डॉक्टरों से भी आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम चाय का सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे बॉडी के अंदर जब चाय जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो
भोजन को पचने में जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, पाचक रस होते हैं, उसको जो है ये खाने को डाइजेशन में ये रोकता है। और दूसरी चीज़ है कि यही टेनिन और कैफीन ये जो है कहीं न कहीं ब्लड को, आयरन को ये ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, यानी कि खून को ये बनाने में रुकावट करता है। आपको खाना खाने के तुरंत बाद गैस, बदहज़मी, ये तमाम चीज़ें आती है। तो इसीलिए आप लोग खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि करीब 40-45 मिनट, 30 मिनट के बाद ही करें। दूसरी चीज़ है कि क्या दांतों में जो परत होती है, स्पेशली उस परत, एनिमल जिसको कहते हैं, उसकी ऊपरी परत पर तुरंत खाना खाने के बाद ये जो है चाय अगर हम पीते हैं तो कहीं न कहीं परतों पर भी असर करता है। इसलिए खाना के 30-40 मिनट के बाद अगर हम चाय पिएंगे या फिर कॉफ़ी का सेवन करेंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है उस पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए चाय या कॉफ़ी पीजिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पीजिए। साथ ही जो है चाय या कॉफ़ी जो है ज़्यादा गर्मी जब आए तो इसका सेवन कम करना चाहिए, और साथ ही जो है खाली पेट में चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मान लिया कि किसी की कोई वैसी दवाएं का सेवन कर रहे हैं जो अस्वस्थ हैं, तो वो लोग भी अपने डॉक्टरों से ये ज़रूर सलाह ले लें कि चाय या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा वो करें, या चाय या कॉफ़ी वो बंद कर दें, तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। यानी एक सलाह भी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में ऐसा भी होता है कि दवाओं का असर पर भी जो है कहीं न कहीं जो है ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें नुकसान कर सकती है। लेकिन अगर हम लिमिट मात्रा में, सही टाइमिंग पर और एक सही मौसम का भी, टेम्परेचर का भी ध्यान दें, तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देकर अगर हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि चाय या कॉफ़ी, कुछ लोग जो होते हैं बहुत जो है ज़्यादा गर्म चाय का सेवन करते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी नुकसानदेह है। ज़्यादा गर्म जो है चाय नहीं, थोड़ा जो है कम होनी चाहिए गर्म, ताकि ज़्यादा खौलती चाय बहुत से लोग पसंद करते हैं, गर्म चाय जो ज़्यादा होती है वो पसंद करते हैं, तो ये भी एक तरह से नुकसानदेह होता है। आइए एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ में, कि कॉफ़ी में जो पदार्थ होते हैं जो कैफ़ीन कहलाते हैं, और चाय में भी होते हैं, लेकिन ये जो है जो टेनिन या टेइन कहलाता है। तो एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि दरअसल अगर देखा जाए तो अगर आप लोग ज़्यादा कोई भी थकान महसूस बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो तुरंत एनर्जी देने में कॉफ़ी बेहतर होती है। जी हाँ, तुरंत थकान आपको मिटाएगी कॉफ़ी, लेकिन यह भी बात है कि कम टाइम तक वो आपको एनर्जी देती है। यानी कि तुरंत भी देगी, क्विक जो है आपको जो है एनर्जेटिक भी होगा, और ज़्यादा समय तक आपको जो है ये नहीं फ़ील होने देगा। लेकिन चाय में यही चीज़ उल्टा है। चाय को अगर आप पीते हैं तो आप लोगों को तुरंत थकान दूर नहीं करती है, धीरे-धीरे करती है, लेकिन ये जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको तरोताज़ा, या फिर कहिए कि आप लोगों की थकान को मिटाती है। जी हाँ, यानी तुरंत थकान नहीं मिटाएगी। अगर तुरंत थकान की ज़रूरत है तो कॉफ़ी, और अगर मान लिया धीरे-धीरे थकान को दूर करना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाय। तो यही जो है कैफ़ीन या टेनिन जो पाए जाते हैं चाय और कॉफ़ी में, तो इन दोनों में अलग-अलग डिफ़रेंस होते हैं। बहुत से लोग बहुत जल्दी थकान हो तुरंत कॉफ़ी पी लेंगे, उनकी थकान तुरंत दूर हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। लेकिन अगर चाय पीते हैं तो तुरंत थकान दूर नहीं होती है, लेकिन धीरे-धीरे वो होती है। दरअसल जो बताया जाए, देखा जाए तो चाय में जो टेनिन होते हैं, वो जो है स्पेशली जो है उसमें जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, यानी कि एक उसमें एक तत्व होते हैं जो
कहलाते हैं, शॉर्टकट में उसे एल कहते हैं। और वो जो है कहीं न कहीं टेनिन जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो स्पेशली जो है फ्रेश रखता है और साथ ही जो है माइंड को एकाग्रता और थकान को दूर करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइमिंग तक ये करता है चायों में। लेकिन कॉफ़ी में जो है तुरंत करता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं होता। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैफ़ीन या टेइन जो कहलाते हैं वो जो है कई चीज़ों में है, न सिर्फ चाय और कॉफ़ी में बल्कि और भी कई चीज़ों में है। जैसे में वो जो कोल्ड ड्रिंक कहलाते हैं, सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक कहलाते हैं उसमें है, या फिर डार्क चॉकलेट में भी है, उसमें भी कैफ़ीन पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन नुकसानदेह है और कम मात्रा में, सीमित मात्रा में इसके फ़ायदे भी नज़र आते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर उसका पिया जाए तो ये तो नींद तो अनिद्रा जैसी स्थिति लाएगा, नींद नहीं आएगी, साथ ही जो है दिलों की धड़कनों को बढ़ा देता है और भी जो है घबराहट, बेचैनी तक ला देता है और ब्लड प्रेशरों को भी कहीं न कहीं जो है अगर नींद नहीं आएगी तो कहीं न कहीं बॉडी के अंदर इन तमाम चीज़ बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में नुकसानदेह है, लेकिन कम मात्रा में और मौसम के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से अगर ये चाय और कॉफ़ी में अगर हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं जिसमें ये तत्व पाए जाते हैं तो ये जो है सेहत को बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे और साथ ही जो है थकान और हमारी एनर्जी, ये थकान को दूर करके हमें तरोताज़ा करेंगे, हमारी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, माइंड को एकाग्र करेंगे। काम जो हम कोई चीज़ करते हैं शारीरिक या मानसिक, उसमें जो है हमें जो है थकान महसूस नहीं होगी। तो आज आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो ये ज़रूर समझ गए कि आखिर चाय और कॉफ़ी दोनों में जो कैफ़ीन या टेनिन पाए जाते हैं, जिससे हमें बार बार चाय पीने की आदत होती है या कॉफ़ी की, तो ये दोनों में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं। अगर उसका सही टाइमिंग पर, सही समय पर इसको अगर हम पिए और कम मात्रा में पिए तो यह सेहत के लिए बढ़िया है। कॉफ़ी जो है हमें तुरंत एनर्जी देगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं, लेकिन चाय को अगर हम पीते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे जो थकान है उसको दूर करेगी और लंबे समय तक रहेगी। तो दोनों अपने ढंग पर बेहतर है, दोनों का टेस्ट अलग अलग है और दोनों चाय हो या कॉफ़ी दुनिया में अलग अलग देशों में लोगों को अलग अलग पसंद होती है, लेकिन दोनों अपनी जगह पर अच्छी है। चाय और कॉफ़ी दोनों का सेवन जो है हम सही टाइम पर और हम सही मात्रा में इसका सेवन करें तो ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं है। लेकिन इसे गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो ये सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए कमाल नॉलेज ट्रैक पर। शुक्रिया।